सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत का 5वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ को अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने पत्रों के महत्व के बारे में बताने का प्रयास किया है और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया है कि जब आजकल के आधुनिक संसाधन नहीं थे तो लोग अपना संदेश किस तरह से भेजते थे, उन्हें किस तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो देर न करते हुए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार के आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम वाद विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। यहाँ लेखक लिखता है कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है, हैरतअंगेज है और उसकी उपयोगिता, उसकी ज़रूरत हमेशा से बनी रही है। मतलब हजारों साल पहले भी पत्र लिखते थे लोग और आज भी पत्र लिखते हैं। लेखक ये भी लिखता है कि जो काम पत्र कर सकता है वो आजकल के जो साधन है वो नहीं कर सकता और पत्र जैसा संतोष हमें फ़ोन या एसएमएस में नहीं मिलता है। वो इसलिए क्योंकि एसएमएस का संदेश कोई भी हमारे मोबाइल से, हमारे नंबर से भेज सकता है, लेकिन जो पत्र है उसमें ऐसी भावनाएं छिपी होती है कि हम लोगों की हैंडराइटिंग, लिखावट को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ, हमें इस व्यक्ति ने पत्र लिखा है। उस लिखावट को हम महसूस कर सकते हैं। इसलिए पत्रों में जो बात है वो आजकल के फ़ोन या संदेश के एसएमएस में नहीं है, के संदेश में नहीं है। आजकल पत्रों को राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में भी और यहाँ तक कि वाद विवाद की घटनाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। यहाँ लिखता है लेखक कि दुनिया का जितना भी साहित्य है वे सब के सब पत्रों पर ही टिके हुए हैं और पत्र केवल संदेश भेजने का काम नहीं आता, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास में एक अनोखी भूमिका निभाई है इसने। पत्रों में जो भावनाएं छुपी होती है वो हमेशा एक जैसी होती है, भले ही उसका नाम अलग अलग क्यों ना हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं, उनकी याद आती रहती है जब भी उस पत्र को हम देखते हैं और हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक ढंग है, कला है पत्र लिखने का और अपना अपना एक दायरा है। आज भी दुनिया भर में करोड़ों पत्र लिखे और भेजे जाते हैं जो अपना ठिकाना तलाशते हुए दूसरी जगह पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। दुनिया भर में नहीं, केवल हिंदुस्तान में ही 4.5 करोड़ पत्र हर दिन डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में डाले जाते हैं, जो यह साबित करता है कि पत्र हमारे लिए कितने मायने रखते हैं।
पंडित जवाहरलाल ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों सालों तक संचार का केवल साधन हड़कारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। तो सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हजारों साल पहले संचार मतलब पत्र या संदेश भेजने का काम हड़कारे करते थे, रनर्स करते थे। मतलब लोग घोड़े पर सवार होकर पत्र को लेके जाते थे राजा महाराजा के समय में। फिर उसके बाद पहिए आ गए तो लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे आ गया तो रेल की वजह से और बदलाव आया और तेज़ी आई पत्र को भेजने में। और तार आने से तो भारी बदलाव। तार एक माध्यम था, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम था, जिसकी वजह से कोई भी संदेश आसानी से और बहुत तेज़ी से दूसरे की जगह पहुंच जाता था। मतलब आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में लोग तार को ही इस्तेमाल करते थे संदेश भेजने के लिए। खैर आजकल तो आधुनिकतम साधन आ गए, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ साल पहले ही तार को पूरी तरह से भारतीय डाक विभाग ने बंद कर दिया, इसलिए आजकल के बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ये भी लिखते हैं कि अब तो टेलीफोन, वायरलेस का अर्थ है यहाँ पे मोबाइल से, और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है, तो रडार से भी काम किया जा रहा है संदेश भेजने का। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन की कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर लेखक लिखता है कि पिछली शताब्दी मतलब लास्ट सेंचुरी में, पिछली सदी में, ठीक है, पत्रों ने एक कला का रूप धारण कर लिया और उसकी सुधार करने के लिए डाक व्यवस्था ने पत्रों को सही दिशा देने के लिए और उसका सुधार करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसमें से एक प्रयास ये था कि इसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। स्कूल सिलेबस में हम लोग भी पत्र लेखन सिखाते हैं ना, तो वही उसमें शामिल कर दिया गया। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें यह प्रयास चल रहा है। और यहाँ तक कि विश्व डाक संघ ने इसको विकास देने के लिए या इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उसने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसमें 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चे उसमें भाग ले सकते हैं और जो उसमें विजेता होता है उसको अच्छा खासा इनाम मिलता है। उस प्रतियोगिता में 16 साल से कम उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं और यह सिलसिला 1972 से शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। हाँ, ये सच है कि बड़े बड़े शहरों में संसाधन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पत्रों को भेजने में कमी आई है शहरों में, लेकिन गांव आज भी चिट्ठियों से ही चलता है। मतलब हिंदुस्तान में गाँव की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाँव के लोग ज़्यादातर चिट्ठियों का ही प्रयोग करते हैं। और यही नहीं, भले ही क्या बोलते हैं, निजी संदेश भेजने के लिए लोगों ने चिट्ठियों का इस्तेमाल करना कम कर दिया हो, लेकिन व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थात जो व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए चिट्ठियों का ही प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।